बड़ी अपडेट मगहर से संत शिरोमणि गणिनाथ जी महाराज का जन्मोत्सव कार्यक्रम आज भव्य रूप से कबीर चौरा परिसर तानाबाना हाल में संपन्न हुआ, जिसमें प्रमुख कार्यक्रम आयोजित हुए। यज्ञ, झंडारोहण, अभियोदय गीत, स्वागत गीत, सर्व समाज के धरोहर बुजुर्गों को सामाजिक योद्धा सम्मान पत्र एवं अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में होनहार बच्चों को सामाजिक गौरव प्रशस्ति पत्र एवं अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सदर विधायक अंकुरराज तिवारी जी रहे। विशिष्ट अतिथि दयाशंकर गुप्ता जी, पूर्व तहसीलदार ओम प्रकाश निर्भीक जी, प्रदेश अध्यक्ष पूर्व चेयरमैन अश्विनी गुप्ता जी, नगर अध्यक्ष सुनील गुप्ता जी, संचालन प्रदीप गुप्ता, सुरेंद्र गुप्ता, सतीश गुप्ता आदि लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। मैं आपसे भी आग्रह करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हम सबके बीच में अभिभावक के रूप में आदरणीय त्रिलोकीनाथ वर्मा जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। आपसे भी चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हम सबके बीच में आदरणीय हरीश देव जी हम सबके बीच में उपस्थित है। मैं चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। आदरणीय अशोक गुप्ता जी हम सबके बीच में उपस्थित है। आपसे भी चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। कार्यों से आप सब स्वागत करते रहे। नगर के महामंत्री भाई राजमणि गुप्ता जी हैं, मैं आपसे भी आग्रह करता हूं कि आवें और मुख्यमंत्री जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। ऊपर बेगाम सांस्कृतिक जागरण बच्चों के द्वारा एक संगीतमय कार्यक्रम होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। दयाशंकर गुप्ता जी का भी मैं आपने हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जब चुनाव की बेला आई थी, चुनाव के समय मुझे जेल में बंद कर दिया गया झूठा आरोप लगा करके। आप बताइए मेरे समाज के लोगों, क्या घर का मुखिया चोर हो सकता है? क्या इस नगर पंचायत का चेयरमैन चोर हो सकता है और फाइल चुरा सकता है? किसको चुराना चाहिए था? ईओ था, बापू था और वर्तमान चेयरमैन था। मेरे हटने के बाद वो फाइल चोरी की गई। उस समय क्यों नहीं आरोप लगाया गया? लेकिन मुझे साजिश के तहत जेल भिजवाया गया। उस समय मातृशक्ति की नेतृत्व करती हुई, मेरी बहनों और माताओं का नेतृत्व करती हुई हमारे पति धर्म नीरज गुप्ता ने घर घर जाकर के आश्वासन दिया था कि अगर आप लोगों ने मुझे वोट दिया और मेरे पति के सम्मान में आप लोग खड़ा हुए तो हम इसे नगर की दिशा और दशा बदलेंगे। और जो वंचित है, जो दुबले हैं, जो पतले हैं, जो गरीब हैं, उनके हक की लड़ाई मैं लड़ूंगा। यही समाज, मेरी पत्नी को मुझे गर्व है अपने पत्नी पर, मुझे अपने समाज के प्रति गर्व है कि यह समाज मेरे पत्नी को हाथों हाथ लेकर के और ऐसा जुलूस निकाला कि पूरे काजी चौराहे से कभी जाता था। मैं जो जेल था, लेकिन एक जनता जानती है मुझे करते पे मुझे फख्र होता है। यहाँ का बच्चा रोया था, यहाँ की माताएं रोई थी, यहाँ के लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी का मुझे कहने में कोई उद्देश्य नहीं है। जिलाध्यक्ष जो है उसने हमारे समाज को आका नहीं और अनदेखी किया। मैं हम विधायक जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आपका मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ कि आपने मुझे जेल में जाकर के सत्तावना दिया था। जेल में आप 2 बार जाकर के मिले और कहे थे कि अश्विनी जी आपके सम्मान के साथ मैं कोई भी समझौता नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, पार्टी से गलती हुई है, पार्टी ने गलत लोगों को टिकट दिया है तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और आपने जाकर के जेल में मुझे आश्वासन दिया था। उसी हौसले और बुलंदी के साथ इन माता और बहनों को आपके कर्ज के लिए मैं प्रयासरत हूँ कि आपके एक बंद में जिस तरह से मेरी पत्नी का आंसू गिरा था, हर माता और बहनों के आंसू गिरे थे, उनके सम्मान के लिए अगर मुझे कहीं भी लड़ाई लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा। और सौभाग्य की बात है, इस प्रदेश से मेरी जब राष्ट्रीय कमेटी की बात होती है तो प्रदेश का अध्यक्ष चुना जाता हूँ और नेतृत्व ने आह्वान किया है कि आप जिले में नगर और सारे प्रदेश में इकाइयों को गठन करके इधर मैंने 15-16 जिलों में अपने कानून समाज के लोगों के और यहाँ पे चेयरमैन चुनाव जीत
सीमा को लाग रहा है, उस पर भी ध्यान दीजिए। क्योंकि कारण है कि जो कार्य हमने कराया था, वो जो कार्य अभी पक्के हैं, उसको उखाड़ उखाड़ करके फेंक रहा है और नए नए पैसे के लालच में उसमें लगाया जा रहा है। इसमें हमारे अगर देश के मुखिया, हमारे देश प्रदेश के मुखिया अगर पारदर्शी सरकार बनते हैं, भ्रष्टाचार की बात है, तो इस तरह के भ्रष्टाचार हो रहा है, पूर्ण चीज में ले जाइए जिस तरह मेरे भी है। अब मैं आपको कहता हूं, ये बहुत ही बात है कि 17 साल का 22 वर्ष में 15 महीने लेकर का तैयार कर लिया है, उसको मैं आपको भी दूंगा। मैं आपसे चाहूंगा गया था। कई हमारे व्यवसायी भाई यहाँ बैठे हैं, उन सब लोगों ने कहा था कि कादू समाज का सर्टिफिकेट इस जनपद में नहीं बन रहा है, और मैंने कहा था कि विधायक बनाइए, डंके की चोट पे आपकी लड़ाई लड़ करके कादू समाज का सर्टिफिकेट बनवाऊंगा, और वो सर्टिफिकेट बनवाया। साथियों, एक बार ने हमने लिस्ट मंगा करके और जितने सर्टिफिकेट पेंडिंग थे, जिनके कागज पूरे थे, वो सारा सर्टिफिकेट जारी कराने का काम किया। साथियों, मैं हमेशा आपके समाज के लिए तत्पर रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी इस समाज के हित में कहीं खड़ी होनी होगी तो हमारी पूरी पार्टी और मैं स्वयं नेता बन करके नहीं, आपका बेटा, आपका भाई बन करके आपके साथ खड़ा रहूंगा। अभी चेयरमैन साहब ने कहा कि नगर पालिका चुनाव में ऐसी परिस्थिति आई कि टिकट इनको नहीं मिल पाया भारतीय जनता पार्टी से। पार्टी में कई लोग रहते हैं, टिकट किन्हीं कारणों से नहीं मिल पाया, उसका हमें खेद है, लेकिन इसमें कोई गुरेज नहीं है कि चेयरमैन साहब की लोकप्रियता आज पूरे जनपद में नहीं, पूरे पूर्वांचल में लोग जानते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि चेयरमैन साहब से मेरा व्यक्तिगत लगाव भी है। एक तो साफ तरीके से बोलते हैं, और दूसरा इनकी जो पत्नी है वो मेरी बहन जैसी है, मेरी बहन है। और जैसे उन्होंने इनके लिए वोट मांगा था, इसमें कोई गुरेज नहीं है कि इस भाई के लिए भी वोट घर घर जाकर उसने मांगा है, उसने कंध लादा है मेरे ऊपर। उसकी देर थी कि एज एमएलए, एज विधायक में 2 बार चेयरमैन साहब के पास गया और इनको बैठा के चेयर से मैंने कहा ये मेरे बहनोई जैसे हैं, अगर इनके साथ कुछ हुआ तो ठीक नहीं कहेगा, पूछ लीजिए। बैठा के कमरे में मैंने कहा था, और पार्टी ने भी इनके बारे में सोचा। मैं दूसरी बार गया था, मैंने कहा था कि चेयरमैन साहब आपकी इच्छा हो, मैं एमएलए हूं, ठीक है, टिकट देना पार्टी का काम है, लेकिन आपका सम्मान सुरक्षित रखना ये मेरा काम है। मिर्जा गुप्ता का सम्मान सुरक्षित रखना मेरी बहन का ये मेरा काम है। मैं मुख्यमंत्री के मंच पे ले चल के आपको बैठाऊंगा, मिलाऊंगा, पूरी बात करूंगा। मैं इसके नाते इनके पास जेल भी गया था। साथियों, स्थिति परिस्थिति जो भी आई, देखिए पार्टी है, पार्टी संगठन है, और संगठन टिकट देता है। इसमें कोई एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। इसमें किसी एक व्यक्ति के देने से टिकट नहीं होता है। लेकिन मैं एक चीज कहता हूं कि कभी भी अगर मिर्जा गुप्ता के, अश्विनी गुप्ता के सम्मान की बात आएगी, अभी नहीं कभी भी, तो अंकुर राज तिवारी ईंट से ईंट बजाने की क्षमता रखता है और ईंट से ईंट बजाना जानता है। मैं इसको डंके की चोट पे कहता हूं, इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जब मैं संघर्ष कर रहा था तो ये परिवार मेरे लिए एक एक घर जाकर के वोट मांगा है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है।
और जब कभी भी सम्मान की बात आएगी तो मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। कांदू समाज ने एक होकर के हमको वोट किया था, हमको विधायक बनाया था। मेरे संघर्ष के समय में मेरा कोई गॉडफादर नहीं था, कोई नेता ऐसा नहीं था जो ये कह दे कि आपके बेटे को रास्ता दिखा रहा हो, कोई ये नहीं था। सिर्फ एहसान कमल के फूल का है कि कमल के फूल ने इस नौजवान को बिना पहचान के भी पहचान लिया। कमल के फूल का एहसान है। और दूसरा एहसान खलीलाबाद की जनता का है, जिसने हमको विधायक बनाया है। खलीलाबाद की जनता का पूरी जिंदगी एहसान मानूंगा। खलीलाबाद संत कबीर नगर में जब से एमएलए बना हूं, इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो 25 सालों में खलीलाबाद में काम नहीं हुआ, वो काम आपका बेटा आपका भाई करके मात्र 2 सालों में दिखाया है। जो सड़कें कभी नहीं बनी थी वो सड़क बनवाया है। और जो फ्लाईओवर अंडरपास के बारे में लोग सोचते थे, यही आपके मगर में अभी एक फ्लाईओवर मैंने पास कराया है रेलवे के ऊपर। जो सड़कें आपके यहाँ कई वर्षों से नहीं बनी थी वो सड़क बनवाया है। विधायक की शपथ लिए और आपके नगर की जो सड़क नहीं बनी थी उसको सबसे पहले बनवाने का काम किया। साथियों, आप विकास के रास्ते में आज की तारीख में जोगी जी और मोदी जी का कोई जवाब नहीं है। ये एक सामाजिक कार्यक्रम है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, कभी भी आपके समाज के लिए, कभी भी आपके सम्मान के लिए हमको लड़ना होगा, कभी भी रहना होगा, तो ये वादा करता हूं कि मैं नेता की तरह नहीं, कांदू समाज के बेटे की तरह आपकी सेवा में लगा रहूंगा। आपके हर संघर्ष को लड़ता रहूंगा।